मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। एक बार की बात है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को कहीं पर जाना था और जिस स्थान पर पहुंच करके उनको भाषण देना था, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे और वहां पर लाइव टेलीकास्ट होना था। संयोग की बात, जिस स्थान पर उन चर्चिल को पहुंचना था, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। मार्ग में गाड़ी की खराब हो जाने के कारण से उन्हें बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। मन में बड़ा विकल्प हुआ कि अब मैं सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा, क्या बात है भाई? ड्राइवर ने कहा, साहब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपना सब चेक किया, लेकिन उसको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आई। 2 मिनट की जगह 5 मिनट हो गए, 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। चर्चिल के मन में भाव आया कि क्या बात है, चक्कर क्या है। उन्होंने फिर से ड्राइवर को आवाज दी और ड्राइवर को बुला करके कहा, भाई 2 मिनट की बात कर रहे थे तुम, 10 मिनट हो गए, मेरा भाषण लेट हो रहा है, मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे और मुझे सुनने के लिए बेताब है। ड्राइवर बोला, साहब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट और दीजिए। वो फिर से अपना जो कुछ भी उसको अपना दिमाग लगाना था वो सब लगाया, लेकिन उसको कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। 5 मिनट बाद में आकर के ड्राइवर ने स्वयं कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, गाड़ी यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो भी खराबी है वो मैकेनिक आकर के देखेगा। चर्चिल के मन में एक बहुत बड़ा क्रोध का भाव आया कि मैं जिस गाड़ी का मालिक हूं या मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री और एक समय पर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, उसके मन में खेद भाव, गुस्सा भाव आया। झंझट झुंझलाता हुआ वो वहां से उतरा और उतर करके पास में टैक्सी वाला जो था, उस टैक्सी वाले से बात की, भाई संसद भवन पहुंचना, चलोगे? तो टैक्सी वाला बड़ा सुंदर उत्तर देता है, नहीं साहब अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जब उससे पूछा, अभी तुम क्यों नहीं जाओगे? अरे अभी 15 मिनट बाद में हमारे प्रधानमंत्री चर्चिल का भाषण सुनाई देने वाला है और बहुत सुंदर वो भाषण देते हैं और बहुत अच्छी बात वो बोलते हैं। मैं तो रेडियो ऑन करके बैठा हूँ उनका उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। चर्चिल को एक तरफ प्रसन्नता हुई और एक तरफ दुख भी हुआ। प्रसन्नता इस बात की हुई कि एक सामने वाला व्यक्ति मेरे भाषण को सुनने के लिए अपनी रोजी रोटी भी छोड़ने के लिए तैयार है। खुशी मन में, बड़ा प्रसन्न भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये विचार मन में आया कि ये मुझे जानता भी नहीं है।
उस समय उस व्यक्ति ने, उस चर्चिल ने उस व्यक्ति को कहा, टैक्सी ड्राइवर को कहा, भाई तुम 1000 की जगह 2000 रुपये ले लेना, तुम चलो मेरे पास, मेरे साथ में। उसने कहा साहब मैं आपको मना कर दिया ना, आप मुझे 5000 दोगे तो भी नहीं जाऊंगा मैं, मुझे उनका भाषण सुनना है। रास्ते में कहीं गाड़ी अटक गई और कुछ और दूसरी आवाज होने लगी, मैं मिस कर गया तो उस चर्चिल ने कहा मैं तुम्हें 10,000 पाउंड दूंगा। वो ड्राइवर बोला चलो अब चलता हूँ। वो चलने के लिए तैयार हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया, गाड़ी में बैठे, और जैसे ही कार आगे चली तो चर्चिल के मन में एक विचार आया और भाव आया कि चलो मैं पूछूं तो सही कि चक्कर क्या है। जब पहले मैंने कम पैसे दिए थे तो उसने मना कर दिए थे, बाद में ज्यादा पैसे का ऑफर किया तो ये तैयार हो गया। तो चर्चिल ने पूछा भाई पहले तो तुम बड़े फैन लग रहे थे चर्चिल के, मुझे प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है, ये है वो है सब बातें, अब क्या हो गया। तो उस ड्राइवर ने कहा साहब देखो सीधी बात ये है, चर्चिल गया भाड़ में, चर्चिल का गया भाषण भाड़ में। मुझे जो आज 10,000 पाउंड मिल रहे हैं वो क्या कल वापस मिलेंगे, कल दोबारा मिलेंगे? आप जैसे साहब मुझे वापस थोड़े ना मिलेंगे जो मुझे इस अर्जेंसी में ले जा रहे हैं और मुझे इतने रुपए देंगे। और उस स्थिति में चर्चिल का चेहरा वापस उतर गया। बंधु एक कथानक तो यही समाप्त हो जाता है, वो समय पर पहुंच गया और उसने भाषण भी दे लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस चर्चिल के दिमाग में एक बात गूंजती रही, चलती रही, और जो बीच बीच में कभी उसको राग रूप अच्छे रूप परिणाम हुए, कभी द्वेष रूप परिणाम हुए, कभी गुस्सा आया, कभी खुशी हुई। वास्तविकता की दृष्टि में देखा जाए तो ये सब परिणाम एक पर्याय जन्य है। ये सब परिणाम हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन हमें अपनी आत्मा का स्वभाव बतलाने के लिए आया है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मेरे कौन हैं, इसका भान कराने के लिए आए हैं। पूजन की लाइन्स हम पढ़ते हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। 10 धर्मों का सार है आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। अगर आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 2 धर्म हैं तो क्षमा मार्दव आजो ये तो अपने आप आ ही जाएंगे, होंगे ही होंगे, इनके बिना वो नहीं और उनके बिना वो नहीं। आज हमें उस सार को समझने की आवश्यकता है जो सर्वश्रेष्ठ है, महान है। आचार्यों ने कथन किया उत्तम आकिंचन्य किसे कहते हैं, न किंचनम इति अकिंचनम और तस्य भाव इति आकिंचन्यम। आकिंचन्य, बहुत से लोग आकिंचन आकिंचन करते हैं, गलत है वो शब्द, शुद्ध उच्चारण हमें आना चाहिए आकिंचन्य। न किंचनम इति अकिंचनम, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसका नाम है अकिंचन। और जहां ये भाव ये परिणाम हमारे अंदर आ जाते हैं वही भाव कहलाते हैं आकिंचन्य। आकिंचन्य हमें ये भाव ये वहां तक ले जाता है और वास्तविकता का परिचय कराता है कि मेरा इस संसार में क्या है। जिन वस्तुओं से हम राग करते हैं, जिन वस्तुओं से हम मोह करते हैं, जिन वस्तुओं व्यक्तियों को हम अपना मानते हैं, वास्तव में तो वे हमारे अपने नहीं हैं। मैं कहता हूं अपने की परिभाषा क्या है, मेरे की परिभाषा क्या है, जो हमेशा मेरे साथ रहे। बोलिए, सामान्य व्यवहार में भी अपन उसी को कहते हैं ना अपना। अपना कौन, जो दुख सुख में साथ देता हो, जो हमेशा अपने साथ रहता हो, जो कभी भी कोई भी आपत्ति विपत्ति आए तो भी कंधे से कंधा मिला करके चलता हो, उसको अपन अपना बोलते हैं। ये लोक व्यवहार की भाषा में हम उसे अपना बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि में अगर हम धर्म की दृष्टि में भी अपने की बात करें तो अपना वही है जो हमेशा हमारे साथ में रहे। कौन रहता है हमारे साथ में हमेशा? ये शरीर, ये रुपया पैसा, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र मकान आदि। इस वास्तविकता को समझने का दिन है आज का दिन। आज का दिन हमें हमारी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आया है, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखाने के लिए आया है। जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से हम बहुत अधिक राग करते हैं, पंडित दौलत राम जी कहते हैं यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये
चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेई। द्वेष को उन्होंने आग नहीं कहा, द्वेष उतना खतरनाक नहीं है। और मैं बहुत अच्छी बात और समझने वाली बात कहूं तो द्वेष तो हमें कितने से लोगों से होता है, 2-4 दुश्मन कितने होंगे हमारे हैं, या जिनसे हमारी बोलचाल नहीं है, जिनसे हमारी लड़ाई बहुत कम, 2-4-10-20 होंगे। और राग की लिस्ट निकालेंगे तो हैं, एक दिन तो कम ही पड़ जाएगा मेरे ख्याल से, लिखते लिखते। मेरा किस किस से राग है, मेरा किस किस से कनेक्शन है, मेरा किस किस से स्नेह है, सोचिए। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन हमें उन ममत्व परिणाम से दूर करने के लिए आया है, परिग्रह से दूर करने के लिए आया है। और इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है कि पूर्ण रूप से इस उत्तम आकिंचन्य धर्म का पालन तो सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराज ही कर सकते हैं, करते ही हैं। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। मुनि महाराज 24 प्रकार के, जो 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं, उनका त्याग करके आकिंचन्य धर्म को अपनाते हैं। और हम गृहस्थों के लिए क्या उपदेश दिया, नीचे की लाइन, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। जितना हम घटा सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, उतने तृष्णा भाव को, लोभ लालच को, ममत्व परिणाम को कम करना, ये हम गृहस्थों का उत्तम आकिंचन्य धर्म है। आचार्यों ने कथन किया है, अगर हम गृहस्थ अपने जीवन में उत्तम आकिंचन्य धर्म को अपनाना चाहते हैं तो हम क्या करें, वहां उन्होंने उत्तर लिखा, हम परिग्रह का परिमाण करें। अगर परिग्रह परिमाण अनुव्रत हमारे जीवन में है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ अंशों में तो आकिंचन्य धर्म है। कभी मन में विचार किया, हमें हमें ममत्व, हमारा हमारा राग, ये मेरापन हमें किन किन से होता है? सबसे ज्यादा होता है हमें अपने शरीर से, है ना। राग सबसे ज्यादा किससे, हमें अपने शरीर से। थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कष्ट हुआ नहीं कि तुरंत डॉक्टर, तुरंत टेबलेट, तुरंत उसके ट्रीटमेंट में हम लग जाते हैं। कभी हमने ये विचार किया कि थोड़ी सी देर सहन शक्ति को तो बढ़ाएं, हो रहा है पेन, थोड़ा सा होने तो दें, टॉलरेट तो करना सीखें। क्या बीमारियां मुनि महाराजों को नहीं होती? क्या रोग आचार्य श्री को नहीं हुए? उन्होंने कौन सी टेबलेट ली, कौन सी औषधि ली? और ली तो भी दूसरे दिन आहार में शुद्ध औषधि तो ली, दूसरे दिन ली। हम तो इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हमें सबसे ज्यादा शरीर से राग है, अपनी इस अवस्था से राग है। कोई कितना भी किसी भी उम्र में पहुंच जाए, अपने आप को स्मार्ट, वो तो समझना भूलते ही नहीं है। सुपर स्मार्ट समझते हैं, स्मार्ट भी कहाँ समझते। सोचिए, जिस शरीर के प्रति हम इतना राग करते हैं, ये मेरा शरीर है, वास्तव में यह शरीर हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है। आचार्यों ने लिखा है, शरीर कैसा है, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। पढ़ करके अभी अभी सामयिक पाठ पढ़ा आपने। इस आत्मा का शरीर भी नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा शरीर है? ये शरीर मेरा होता तो हमेशा मेरे साथ में रहता, फिर इसी पर्याय में यही क्यों छूट जाता है? आत्मा चली जाती है। और स्थिति हमारे सामने सभी ने अपने अपने जीवन में निश्चित रूप से ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिनकी मृत्यु हुई। 2 मिनट पहले जो इंसान बोल रहा है, 2 मिनट बाद में बोलना बंद कर देता है। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर है, जिसे हम सॉल कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो जब तक है तब तक ये हाथ पैर हिल रहे हैं, तब तक फंक्शन चल रहा है। उस वो नहीं, वो चला गया। वास्तव में मैं वही तो हूं। आचार्य श्री की उस लाइन को याद कीजिए, मैं कौन हूं? जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो दिखता नहीं हूं। आत्मा दिखती क्या है? एक वृद्ध महानुभाव थे जो अपनी वृद्धावस्था के कारण से कुछ दुखी थे। एक बार कहीं जा रहे थे
तो जंगल में रास्ते में उनको एक गड्ढा दिखाई दिया और गड्ढे के अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तो उन वृद्ध महानुभावों ने जैसे ही देखा कि अंदर कोई एक नव युवक है, 25, 30, 35 साल का है, उस नवयुवक ने बहुत लोगों को आवाजें दी, लेकिन कोई भी उसको बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो उस नवयुवक के मन में एक युक्ति आई। उसने कहा कि दादाजी, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए ना। तो दादाजी सोचने लगे कि मैं बाहर निकालूंगा, मुझे क्या मिलेगा। वो विचार कर ही रहे थे कि उस नवयुवक के मन में एक युक्ति आई। उसने कहा कि आपको पता है, ये गड्ढा बड़ा चमत्कारी है। इसमें क्या चमत्कार है भाई? ये गड्ढा इतना चमत्कारी है कि पहले मैं भी आपके जैसे 70 साल का था, लेकिन इस गड्ढे में जैसे मैं कूदा तो मैं 30 साल का हो गया। उन वृद्ध दादाजी ने आओ देखा न ताओ, सीधा कूद पड़े। और जैसे ही कूदे तो वो व्यक्ति उनके सहारे ऊपर चढ़ करके आ गया और भाग गया। दादाजी अंदर बैठे रह गए उस गड्ढे में, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को जवान बनाने के लोभ में, अपने आप को उस रूप में दिखाने के चक्कर में। सोचिए, वो दादाजी हम ही हैं और कोई नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं। और माताओं बहनों, ब्यूटी पार्लर में क्या करते हो जाके? हैं? 48, 50 के हो गए, 60 के हो गए, उसके बावजूद भी अपने आप को चाहते हैं कि हम तो 20, 25 के दिखें। ये किसका लोभ है? ये हम किसको सजाने संवारने में लगे हुए हैं? कभी मन में विचार किया कि जिस शरीर के लिए हम इतना पाप कर रहे हैं, शरीर शब्द फारसी शब्द है, फारसी भाषा का, और उसका हिंदी मीनिंग पता है क्या है? उसका हिंदी अर्थ होता है बदमाश। शरीर फारसी शब्द, उसका हिंदी मीनिंग होता है और है ही बदमाश। बदमाशी तो करता रहता है जब देखो तब। अभी 2 घंटे पहले भोजन दिया था, फिर मांगने लग गया। अभी थोड़ा सा कुछ कष्ट हुआ नहीं, बीमार हुआ नहीं, फीवर आ गया कि फिर बोला डॉक्टर के पास चलो इंजेक्शन लगवाओ। हमें चैन के से कहाँ बैठने देता है? सबसे ज्यादा राग तो इसी शरीर से हम किए बैठे हैं। आज का ये पावन दिन हमें उस शरीर से वैराग्य की ओर मोड़ने के लिए आया है। और ऐसे ऐसे उदाहरण हमको स्मरण करना चाहिए जिन्हें शरीर से कोई राग नहीं। गज कुमार मुनि महाराज जलती हुई सिगड़ी सिर पे रख दी, सिर जल रहा है लेकिन कोई विकल्प नहीं। लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए, कोई विकल्प नहीं। शरीर के ऊपर सांप बिच्छू सब लौट रहे हैं, पशु पक्षी डेरा जमा लिए, बाहुबली भगवान को कोई विकल्प नहीं, क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं। दूसरा ममत्व हमको हुआ करता है अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से। ये मेरे हैं, बड़ा मन में लाता है ना, ये मेरे हैं, ये मेरे हर समय मेरा साथ देते हैं। ऐसे मैं एक आवाज दूं और बिल्कुल सामने उपस्थित होते हैं। सब स्वार्थ के वीरी हैं, कुछ नहीं है। जब तक हमारा इनसे काम चल रहा है और हमारा इनसे चल रहा है और इनसे हमारा चल रहा है, तब हाँ जी है, हुजूरी है। जब कोई हल्का सा, अच्छा टेस्ट कर लो, हल्का सा एक कदम अगेंस्ट उठा करके देख लो उनके, एक कदम। आपके श्रीमान जी हैं, श्रीमती जी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, जब तक उनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चल रही है ना, तब तक बहुत अच्छी। अरे मेरा बेटा, मेरे माता पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी। और एक कदम थोड़ा सा अलग जाइए, फिर देखो क्या तमाशा खड़ा होता है घर में। कुछ नहीं है। सुतदारा हो या नसीरी, सब स्वार्थ के हैं बीवी। वो कहानी याद है ना आप लोगों को? वो जो साधु बाबा वाली, एक व्यक्ति बड़ा अपने आप को ये समझता था कि नहीं, पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहता है, सब मुझसे बहुत राग करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। साधु बाबा उसको समझा रहे हैं, बेटा हकीकत संसार की कुछ और है, समझ जा। बोला नहीं नहीं बाबा जी, आप जानते नहीं, मेरे घर चल करके देखो, मेरी माँ मेरे पे जान छिड़कती है, मेरी पत्नी तो 24 घंटे मेरे साथ रहती है, पीछा ही नहीं छोड़ती है, और मेरे बच्चे तो पापा 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 कहते कहते थकते ही नहीं है। ऐसा है मेरा परिवार। साधु बाबा को बात समझ में आ गई। उसने कहा बेटा, युक्ति दी, आज कुछ नहीं करना, घर जाकर के सीधा लेट जाना, पेट दर्द का बहाना करना, और मैं आऊंगा और फिर मैं तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ कि देखता हूँ कौन है तुम्हारा अपना। ठीक है, बाबा की बातों में वो आ गया। साधु बाबा ने सोचा और कहा, उसने स्वीकार कर लिया। वो घर गया,
घर जाकर के आधा एक घंटे बाद में उसने पेट दर्द का बहाना किया, बहुत तेज से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ मेरा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया। पापा को बुलाया, माता पिता को, सबको बुलाया, बच्चों को बुलाया, पूरे घर में कोहराम, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। तभी अचानक से भाई ने कहा, अरे डॉक्टर को तो बुलाओ। डॉक्टर ने को बुलाया गया। बुलाने के बाद में उसको चेक किया, लेकिन जब बीमारी हो तो पकड़ में आए ना, वो तो नाटक कर रहा था। और डॉक्टर ने भी खूब चेक किया लेकिन नहीं समझ में आया। तभी अचानक से उधर से एक बूढ़े, वही जो साधु बाबा थे, वो निकले। प्लान था ही, पहले से प्री प्लान प्रोग्राम था। उधर से जब वो निकले तो उन्होंने कहा, मैं अच्छे अच्छे बीमार को ठीक कर देता हूँ, मैं मरे हुए को भी जिंदा कर देता हूँ, मैं बेहोशी वाले हालत को भी होश में ला देता हूँ। सबने सोचा डॉक्टर तो हार मान गया, अब क्या करें, इन्हीं को बुला लेते हैं। और बुला करके कहा, उन्होंने नब्ज देखी, सब चेक वेक किया। चेक करने के बाद में बोले, देखो बीमारी ऐसी है कि दवाई तो है मेरे पास में, ये भस्म है, ग्लास में पानी में डाल करके इसको पीना है, लेकिन विशेषता ये है, जो इसको पिएगा वो मरण को प्राप्त हो जाएगा और ये जिंदा खड़ा हो जाएगा। अब रोग है, बीमारी का इलाज कुछ भी हो सकता है। साधु बाबा ने सबसे पहले गिलास उसकी पत्नी की तरफ बढ़ाया आगे। अरे आप तो पत्नी हो, आप तो प्राण प्यारी हो, आप तो सब कुछ हो, आप तो कह रहे थे मेरा तो सब कुछ चला गया, आप इनको जीवित करने के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। तो पत्नी बोलती है, महाराज अभी अभी शादी हुई है, एक बच्चा हुआ है, 2-3 साल हुए हैं, अभी मैंने जिंदगी देखी नहीं है। अगर ये मरण को प्राप्त हो जाएंगे तो हो जाने तो मैं नई दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन मैं इनके साथ में मैं मर गई तो फिर मेरा क्या होगा। वो बैठा बैठा लेटा लेटा सुन रहा है सबकी बातें। वही ग्लास जब माँ के सामने सामने बढ़ाया गया, तो माँ बोली, महाराज, साधु महाराज, महात्मन, मेरे भी 2 बेटे हैं, एक अगर चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरे के भरोसे रह लूंगी। पिता ने भी ऐसा ही उत्तर देकर के टाल दिया, भाई ने भी ऐसा ही कह के टाल दिया, बेटों ने भी कहा कोई बात नहीं, अब जो है सो है, जैसी जिंदगी होगी जी लेंगे, लेकिन हम क्यों मरे। साधु ने कहा, अच्छा चलो भाई ठीक है, अब आप लोग तो कोई नहीं पीना चाहते, मैं पी लूं। सब बोले, हाँ महाराज, अरे आप तो, आपका कौन है, आप तो वैसे ही 70-80 की हो चुकी हो, दुनिया सब देख चुके हो, आपका ना कोई माता पिता ना कोई पत्नी, आप तो वैसे ही वैरागी हो, आप पी लो। साधु महाराज ने वो पानी का गिलास पी लिया, लेकिन होना जाना कुछ था नहीं। बस उसके सिर पे हाथ फेरा, वो उठ करके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में सब लोग साधु बाबा को भूल गए और उसको संभालने लग गए। अरे हमारा बेटा जिंदा हो गया, हमारा बेटा वापस आ गया, मेरा पति वापस आ गया, मेरे पापा, सब कुछ, सब अपने अपने वापस गीत शुरू हो गए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, कौन सा पति, कौन सा बेटा, सब देख लिया, और निकल पड़ा उस साधु बाबा के साथ। हकीकत यही है, हकीकत यही है, आज नहीं तो कल हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम किसको अपना कह रहे हैं, जरा विचार तो करो। ये हकीकत है, कोई सपना नहीं, यहाँ सब कुछ है पर अपना नहीं। क्या क्या नहीं है हमारे पास में यहाँ पे बताइए, लेकिन हमारा अपना कौन है, मेरा अपना कौन है। हमें आज का दिन उस अंतरंग चिंतवन की तरफ ले जाने के लिए आया है, जब हमें इस बात पर विचार करना है कि वास्तव में मेरा है कौन। धन संपत्ति, शरीर मेरा नहीं है, ये स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे नहीं है, फिर क्या है, धन संपत्ति हमारी अपनी है, वो भी तो हमारी नहीं है। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जब शरीर से ये चमड़ी ही निकाल दी जाएगी तो फिर रोम कैसे रहेंगे, जब चमड़ी ही निकल गई तो। जब शरीर ही हमारा नहीं रहा तो प्रत्यक्ष में दिखने वाले ये पर पदार्थ मेरे अपने कैसे हो सकते हैं। हम इस बात पर विचार करना है। आज का दिन वैराग्य का दिन है। आप ये सोचें कि खूब मस्ती मार ली, खूब इधर उधर की बातें सुन ली, अब हमें अपने अंतरंग में आना है, अपने करीब में पहुंचना है, अपने समीप आना है। आज का दिन हमें ये सिखाता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है।
थोड़ा सा 10-15 मिनट अगर बैठ कर के चिंतन करने का समय मिले तो मेरा निवेदन है, समय निकालिए अपने आप के लिए। हम अपनी लाइफ पूरी दूसरों के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खूब पैसा रुपया जमा करने के लिए। लेकिन अपने लिए कितना जी रहे हैं हम? अपने का मतलब अपनी आत्मा। और वास्तव में तो वही है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन आप ये बोलो कि मैं कोई आपको कहानी किससे सुना करके और इस तरह से आपको भ्रमित करवाऊं, नहीं। आज का दिन तो अंतरंग को पहचानने का दिन है, राग से दूर होने का दिन है, अपने आप के अंदर प्रवेश करने का दिन है, और ये अनुभव करने का और ये चिंतन करने का दिन है कि वास्तव में मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं। अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि डायरी पेन लेकर के बैठिए और नोट कीजिए, और मैं आपसे पूछूं कि हम अपने 24 आवर्स में से अपने लिए कितना जीते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, अपनों की नहीं कह रहा। अपनों के लिए तो पूरी लाइफ जी रहे हैं, 24 आवर्स में से यूं समझ लीजिए 24 ही उनके हैं। अपने लिए हम कितना जी रहे हैं? तो शायद मेरे ख्याल से बहुत कम समय हमें मिल पाएगा जब हम ये लिख पाएंगे और ये कह पाएंगे कि हाँ, ये वाला वक्त मैं अपने लिए देता हूँ। बोलिए, मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, किसके लिए? अपने लिए? मुझे नहीं लगता। कहाँ हो पा रहा है? उस भगवान की 1 घंटे की 2 घंटे की पूजा में भी हमारा मन तो दूसरों को देखने में लगा है। भगवान के समीप तो पहुंच ही नहीं पाए, भगवान के गुणों का अर्थ तो लगा ही नहीं पाए, उनके चिंतन तो हम कर ही नहीं पाए। हमें आज की लाइफ में इस बात पर विचार करना है, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। बंधुओं, वैराग्य सामान्य रूप से उदासीनता किसी को भी कभी भी आ सकती है। रामचंद्र जी को भी आई थी जब सीता का अपहरण हो गया था। बड़े दुखी थे, बहुत परेशान थे, मन में इतने दुखी, इतने व्याकुल थे कि पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा? रामचंद्र जी का जैसा पागलपन आज किसी में नहीं है अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेयसी के लिए। जब अपहरण हो गया, भूल गए हो खाना पीना, उल्टा सीधा विचार करें, पागलों की तरह भटक रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा? नदियों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा? पढ़िए पद्म पुराण जी, उसमें क्या लिखा है। पागलों की तरह जंगल में भटक रहे हैं, उदासीन हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास में। लेकिन वो स्थिति भी उनकी वास्तविक वैराग्य की नहीं थी। जब लक्ष्मण का मरण हो गया, उस स्थिति में भी रामचंद्र जी की स्थिति कैसी थी? 6 महीने तक अपने भाई के शव को लटका करके घूमते रहे, वैरागी पागल की तरह, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया। उस स्थिति में भी उनको वैराग्य या उदासीनता रूप परिणाम आए थे, लेकिन वो उदासीन वैराग्य स्थिर नहीं था। राग रूप परिणाम के कारण से वैराग्य हो रहा था। लेकिन जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा होने के बाद में सीता सती कहलाई, लोगों ने जय जयकार किए, और उसके पहले सीता के ऊपर कितने संकट थे? बोलिए। सीता को भी उदासीनता आई थी जब रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र सेनापति के हाथों बाहर जंगल में छुड़वा दिया था, ये कहते हुए कि तुम्हें कहीं भेज रहा हूं, कोई काम है, जाओ। और ये स्थिति को सामने में ला करके जब जंगल में छोड़ा तो सीता सोचने लगी, क्या स्थिति है बताओ मेरी। जिस पति के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, जिन वनवास किसको मिला था? रामचंद्र जी को। मैं भी तो गई साथ में। आजकल की सीता होती तो बोलो, अभी अभी शादी होके आई है और घर देखा नहीं, दुनिया देखी नहीं, और उसके पहले ही आजकल की सीता तो कहती आप ही जाओ, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी। जिस पति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उसके बावजूद भी उसने छोड़ दिया एक धोबी के कहने पर, लेकिन उसके अंदर उस तरह उदासीनता और वैराग्य रूप परिणाम उत्पन्न होने के बावजूद भी वो वास्तविक वैराग्य नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा में जब वो सफल हो गई, रामचंद्र जी ने कहा, सीते चलो घर चलते हैं। सीता बोलती है, स्वामी माफ करना, संसार देख लिया, अब मुझे घर नहीं जाना। और वो वहां से सीधी आरिका माता जी के पास में जाकर के उसने आरिका दीक्षा ले ली।
ये कहलाता है वास्तविक वैराग्य। जो हमेशा चिरस्थायी उसके जीवन में बना रहा। वही स्थिति रामचंद्र जी के साथ में भी हुई। राग की दशा में, द्वेष की दशा में बहुत उदासीनता हुई, लेकिन जब वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हुआ, जंगल में ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं रामचंद्र जी मुनि अवस्था में, सीता का जीव 16वें स्वर्ग से नीचे आया, प्रतिन्द्र बन गया सीता का जीव। और जब उसने अवधि ज्ञान से देखा कि रामचंद्र जी कठोर साधना कर रहे हैं, जानता है वो अवधि ज्ञान से कि तद्भव मोक्षगामी है, उसके बावजूद भी सीता का रूप बना करके वो देव और आकर के संबोधित करता है, स्वामी क्या कर रहे हो, क्यों इतनी कठोर साधना कर रहे हो, आपको तो अभी मेरे साथ में अनेक भाव साथ में लेने, चलो छोड़ो ये तपस्या, इतनी साधना करोगे तो मोक्ष चले जाओगे, रुको। और खूब हाव भाव विलास उन्हें दिखाए सीता बन करके, लेकिन रामचंद्र जी अडिग रहे, स्थिर रहे, किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हुए। क्यों? वास्तविक वैराग्य था। जहां वास्तविक वैराग्य आ जाता है वहां उत्तम आकिंचन्य धर्म आता है। जिस स्थिति में आदमी को, व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या है, क्या मैं लेकर के आया हूँ, क्या लेकर के जाऊंगा, मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे चला जाऊंगा, यहीं का लिया यहीं का देना है। अगर खुद पहले दे करके नहीं जाएंगे तो परिग्रह के साथ में मरण का और दोष लगेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के समाप्त होने से पहले ही ये मन में विचार कर लेना चाहिए और अनुभव कर लेना चाहिए और चिंतन की ओर बढ़ना चाहिए कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। बंधुओं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। हम गृहस्थ लोग भी अपने जीवन में इस धर्म को अपना सकते हैं, अंश मात्र में भले अपनाएं, थोड़े से में हम अपनाएं, लेकिन उसके लिए आचार्य ने लिखा है हम अपने परिग्रह का परिमाण करें, हम अपने भोगोपभोग का परिमाण करें। जिन वस्तुओं को हम ग्रहण करते हैं, एक बार प्रयोग में आने वाली वस्तुएं भोग कहलाती है, बार बार उपयोग में आने वाली वस्तुएं उपभोग कहलाती है। उनकी एक लिमिट बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, मुझे कितना चाहिए। मैं आपसे अगर आपसे पूछूं हमको कितना चाहिए तो क्या उत्तर मिलेगा हमारा? कितना? कोई एक लिमिट तो होगी। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, कहां तक चाहिए? लेकिन हमारी कोई लिमिट नहीं है। हम तो हमेशा बस आना आना, बस यही हमने सीखा है। कभी हमने उस परिग्रह के त्याग की बात ही नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं। और ये मन में फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चिंतन कीजिए कि जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके संचय में लगे हुए हैं, जो दिन जो समय भगवान के ध्यान पूजा पाठ का स्तुति का है, उन दिनों में भी हम सब कुछ उनको छोड़ करके और कमाए धंधों में पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। उन दिनों में हम धर्म नहीं किया, धन तो खूब कमा लिया, वो धन यहीं कहीं रह जाएगा, क्या हमारे साथ जाएगा? हमारे साथ अगर कुछ जाने वाला है तो वो है मात्र हमारा धर्म, हमारा पुण्य, वही हमारा साथी है। एक बार की बात, एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा परेशान था और दुखी था, और उसके मन में ये विचार आया कि मैं अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता हूँ, आत्मिक आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, आत्मा का आनंद और सुख का अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसा विचार करके उसने एक महात्मा के पास में वो गया और उसने जाकर के महात्मा से निवेदन किया कि महात्मा, मैं भौतिक सुखों को तो खूब भोग चुका, पंखा, कूलर, एसी, भोग के साधन है, खूब खाना पीना सब कुछ कर चुका, लेकिन उसमें मुझे आत्मिक आनंद नहीं मिला, भौतिक सुख तो मिल गया। कृपया कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं अपनी आत्मा के थोड़ा सा और करीब आ सकूं। तो महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करना, कल सुबह उस पहाड़ी पे, जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, वहां एक झोपड़ी बनी हुई है, वहां पे बिल्कुल सूर्योदय के समय, सनराइज जैसे ही हो तुरंत वहां पहुंच जाना। ठीक है, पहुंच जाऊंगा साहब, वही तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा, आत्मिक सुख कैसे मिलता है। वो जैसे ही व्यक्ति जाने लगा, तुरंत साधु महात्मा ने आवाज दी, सुनो ये पत्थर की टोकरी, इसको ले जाओ और कल सुबह जब आओ तो इसको साथ में लेते हुए आना। व्यक्ति ने भी सोचा, जब महात्मा इतनी बड़ी चीज मुझे दे रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञान मुझे दे रहे हैं, तो इतना सा काम तो उनका कर ही सकता हूँ। तो ले गया घर पे और ले जा करके सो गया। और चूंकि सुबह सुबह जल्दी उठना था, जल्दी पहुंचना था, सूर्योदय हो उससे पहले ही उसको वहां पर पहुंचना था, तो रात में 2 बजे उठ करके टॉर्च लेकर के, उन पत्थर की टोकरी लेकर के निकल पड़ा यात्रा के ऊपर। देखा कि पहाड़ पे चढ़ाई चढ़नी है मुझे,
अब ऐसी स्थिति में अगर देरी किया तो शायद समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर समय पे नहीं पहुंचा तो फिर मुझे रहस्य नहीं मिल पाएगा, सूत्र नहीं मिल पाएगा आत्मिक आनंद का। वो चलता गया चलता गया चलता गया, उसने अनुभव किया कि लगभग 4 बज गए हैं और मैं अभी तक आधी दूरी पे भी नहीं आया हूँ। उसने अपने कदम और तेज बढ़ा दिए, लेकिन उसको पता नहीं ऐसा क्यों अनुभव हो रहा था कि मैं जो चल रहा हूँ इसमें ये पत्थर मुझे बाधक बन रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, बहुत भारी है। तो उसने सोचा 2-4 पत्थर फेंक दूंगा तो क्या होगा, कौन सा साधु महाराज को पता चल रहा है। उसने 2-4 पत्थर निकाल करके फेंक दिए, बोझ कुछ हल्का हुआ और बहुत आगे आगे स्पीड से वो चलने लगा। जैसे ही चलते 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 काफी समय हो गया, उसने कहा, सोचा मन में, देखा कि हाँ कुछ कुछ उजाला हो रहा है और मैं आधी से भी ज्यादा दूरी तय कर चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे और चढ़ाई चढ़नी है और ये पत्थर का बोझ मुझे चढ़ने में बाधक बन रहा है, मुझे नहीं चढ़ने दे रहे। उसने 2-4 पत्थर और फेंक दिए और स्पीड बढ़ा करके अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए वो चला गया, चलता जा रहा था। जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा था, चढ़ाई और कठिन होने के कारण से उसको अनुभव ये हो रहा था, बार बार मन में लग रहा था कि इन पत्थर के बोझ के कारण से मैं नहीं चल पा रहा हूँ। एक एक दो दो करके उसने सारे पत्थर फेंक दिए और वो बिल्कुल ठीक समय पर पहाड़ी के ऊपर उस कुटिया के सामने पहुंच गया। जैसे पहुंचा, उधर से सूरज का उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, पौ फटी और उसने साधु महाराज को आवाज दी उस झोपड़ी से कि कहिए महात्मन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैं आत्मिक आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, आप उसकी मुझे कुछ रहस्य बताइए, मंत्र दीजिए। साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, वाह तुम बिल्कुल सही समय पे आए, इसका मतलब तुम सच्चे शिष्य हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ लाना चाहते हो, कुछ ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए जो मैंने तुमको समय दिया है उस समय पर तुम उपस्थित हो गए। वो आत्मिक आनंद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मिलता है, लेकिन उसके पहले जो पत्थर मैंने तुमको दिए थे वो मुझे दो। तो वो आदमी बोला, महात्मन क्षमा करना, वो पत्थर तो मैंने फेंक दिए। बोले क्यों, क्यों फेंक दिए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी, जब मैं पत्थरों को लेकर के चला था उस समय मैं सोच रहा था कि इन पत्थरों के साथ में मैं उन पत्थरों के साथ में उस पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगा, आपके समीप में आ जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा था तो ये पत्थर मुझे बोझ लगते जा रहे थे और मैंने अनुभव ये किया कि जब तक अगर मैं इन पत्थरों को नहीं फेंकूंगा तो शायद मैं आपके समीप में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने उन पत्थरों को फेंक दिया। महात्मा बोले, भाई जैसे इन बाहरी पत्थरों को तुमने फेंक दिया और तुम मेरे समीप आ गए, उसी तरह जिस दिन अपने अंदर के कषाय रूपी पत्थर को फेंक दोगे, अपने अंदर के पाप रूपी पत्थरों को फेंक दोगे, उस दिन आत्मा के समीप आ जाओगे। घर में रहते हुए आत्मा के समीप नहीं आया जा सकता, परिग्रह के साथ में आत्मा का आनंद नहीं लिया जा सकता, विषय कषायों में प्रवृत्त होते हुए आत्मानुभूति नहीं हो सकती। बंधुओं, उन सब के लिए हमें परिग्रह का त्याग करना होगा, निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण करना होगा। इवन आर्य का वेश में भी, क्षुल्लक एलक के वेश में भी वो आनंद नहीं आ सकता। चाह लंगोटी की दुख बाले, एक लंगोट की चाह भी 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने से रोक देती है उन तिलक महाराज जी को। समय आपका हो रहा है, मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज के दिन हमें इस बात पर विचार करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और जिसको मैं अपना मानता हूँ वास्तव में वो मेरे अपने है कि नहीं है। जिस धन संपत्ति जमीन जायदाद को इकट्ठा करने में मैं पूरा दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कितना क्या नसीब होगा, कभी विचार किया? क्या कभी हमने विचार किया कि मेरे पास में कितनी संपत्ति, कितनी दौलत है और उन सबसे मैं सुख प्राप्ति की कामना करता हूँ? लेकिन ये बात वही है कि जैसे उस बालू मिट्टी में से तेल निकालने वाली बात। इसलिए हमें इस बात पर बहुत अच्छी तरह से गौर करना है, अपने आत्मा के करीब हमको आने का प्रयास करना है। उस प्रयास के लिए 2-3 बातें मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा। हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, गृहस्थ में रहते हुए हम नीति न्याय से अपना व्यापार करें, चाहे सर्विस कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, धन संपत्ति अर्जन का जो भी हमारा कार्य है वो नीति न्याय पूर्वक हो। अन्याय के साथ में हम कितना कुछ भी कमा लेंगे, अन्याय का धन अन्याय में ही जाएगा।
गलत काम से पैसा कमाएंगे तो गलत काम में जाएगा। नीति न्याय से अपना व्यापार शुरू करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में संतोष आएगा। तो सेकंड सूत्र, सेटिस्फेक्शन लाइफ में आना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्त्री पुत्र आदि के रूप में हो, चाहे धन संपत्ति के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। क्योंकि अगर वो नहीं है और की चाह है तो निश्चित रूप से हमें गर्त की ओर ले जाने वाली है। और परिग्रह परिमाण का हमारा जीवन होना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास में है, चाहे वो साड़ी आदि भी हो सकती है, वस्त्र है, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, कुछ भी है। और मैं कह रहा हूँ ना, उससे 10 गुना ज्यादा रखो ना, कौन मना कर रहा है? कितनी साड़ियाँ चाहिए, कितने वस्त्र चाहिए? 100, 200, 500, अरे 1000 रखो ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ 1 लाख रख लो। साड़ी की दुकान थोड़ी खोलना है। खोल, जो जिसकी दुकान भी है तो उसका भी स्वामित्व नहीं है उस पर, वो तो एक उसका बिजनेस है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, इन बातों पर हम बहुत विचार करें, क्योंकि ये बातें हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाने वाली है। कुछ भी नहीं है तेरा, सिर्फ 2 गज जमीन तेरी। जहां हमारा अंतिम संस्कार होगा वो कितनी सी जमीन होगी? सिर्फ 2 गज। कुछ भी नहीं है तेरा, सिर्फ 2 गज जमीन तेरी। मिल जाए वो भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। सुभाष चंद्र बोस की जैसे मृत्यु हो जाएगी हेलीकॉप्टर के अंदर, ऊपर की ऊपर ही, आज तक अस्थियां नहीं मिली, अस्थि विसर्जन नहीं हुआ। कब किसके साथ में क्या हो जाए। और ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें आज हमें अपनी हकीकत को तो समझना चाहिए। ये महामारी हमें अपने अंदर, हमें अपने करीब लाने के लिए आई है, समझाने के लिए आई है कि अब तो समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ। किस धन संपत्ति ऐश्वर्य दौलत में हम मदोन्मत्त होकर के, अंधे होकर के और झूम रहे हैं। कब किसके साथ में बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए इसमें। हमें आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? उत्तर मिलेगा, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर, बाह्या संयोग जा भावा मत्त है सर्वे सर्वथा। ये सारे के सारे जो राग द्वेष आदि विभाव है, ये मेरे नहीं है, ये तो पर्याय जन्य है। मैं तो एकमात्र आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन ये मेरा स्वभाव है। आचार्य श्री कहते हैं, जानो देखो बिगड़ो मत। राग द्वेष मत करो, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को हम प्राप्त करें, और उसके लिए कम से कम अपने जीवन में 10 मिनट का प्रतिदिन का समय निकालें। और उस 10 मिनट में कुछ नहीं करना, सिर्फ आईज क्लोज करके, आंख बंद करके, सब विकल्पों से दूर हो करके अपने आप को खोजने की कोशिश करना। मैं कौन हूँ? अंदर से आवाज आएगी, अपना नाम, हमारी आवाज आएगी कि मैं ये हूँ। तभी फिर दूसरा प्रश्न अपनी आत्मा से उठाओ, ये तो मेरा नाम नहीं है, ये तो इस पर्याय का नाम है। मैं तो आत्मा हूँ। यहाँ यहाँ तक जब तक हूँ तब तक ये नाम है, अगली पर्याय में जाऊंगा तो अगला दूसरा नाम हो जाएगा मेरा। इन सब बातों पर विचार करें। जिन जिन से मैं राग करता हूँ, वास्तविकता में क्या वो राग के योग्य हैं? उनसे राग करने से मुझे आज तक क्या मिला? सुख मिला कि दुख मिला? द्वेष करने से क्या मिला? इन सब बातों पर, वस्त्र, शरीर, परिग्रह, धन संपत्ति, हमारे परिवारी जन, इन सब के बारे में चिंतन करें। जब 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को देंगे तो एक बहुत सुकून वाली लाइफ हमारी निकलेगी। और आचार्य श्री के उस वाक्य को हमें हमेशा ध्यान रखना है। आचार्य श्री कहते हैं, अपने बच्चों को हमें ऐसे पालना चाहिए जैसे पड़ोसी के बच्चों को पाल रहे हो। पड़ोसी के बच्चे को पालते समय हम केयर तो पूरी करते हैं, लेकिन ममत्व कम होता है, राग कम होता है। इसी तरह से केयर पूरी हमको करना है, लेकिन राग उतना नहीं करना कि किसी के चले जाने पर हम अपनी जिंदगी ही खराब कर लें। इसलिए हम अपने जीवन को पहचानें, अपनी आत्मा के अस्तित्व को जानें और आत्मा के और करीब आने का प्रयास करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय हो।